हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि DU-SOL से ग्रेजुएशन करना ज़्यादा बेहतर होगा या फिर इग्नू से ग्रेजुएशन करना ज़्यादा बेहतर होगा। तो हम यहाँ पे कुछ पॉइंट कंसीडर करेंगे जिसमें हम कंपेयर करेंगे कि DU-SOL बेहतर है या फिर इग्नू बेहतर है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे पॉइंट लिया है, इसमें है लेस कोर्सेज़। DU-SOL के अंदर कोर्सेज़ की संख्या बहुत कम है, जबकि इग्नू के अंदर कोर्सेज़ की संख्या DU के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा है। तो DU-SOL से अगर आप कोई कोर्स कर रहे हैं तो वहाँ पे जो आपका मनपसंद कोर्स है वो मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन इग्नू में आपके पास बहुत सारी चॉइसेस होंगी कि आपके पास कोर्सेज़ बहुत सारे होंगे, तो आप कोई भी कोर्स अपनी पसंद का चूज़ कर सकते हैं। तो देखें, अगर हम DU-SOL के अंदर BA और BCom के कोर्सेज़ ही होते हैं मैक्सिमम, और इग्नू के अंदर BA, BCom, BSc, BCA और भी बहुत सारे कोर्सेज़ होते हैं। तो यहाँ पे इग्नू में लगभग 100-150 कोर्सेज़ अवेलेबल होते हैं। तो आप इग्नू में बहुत सारी वैरायटी ऑफ कोर्सेज़ देख सकते हैं, उसमें से अपना मनपसंद कोर्स चूज़ कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे। तो सेकंड पॉइंट में यहाँ पे हम देखें तो जो लोग साइंस साइड से 12th करके आए हैं, जिनके पास साइंस स्ट्रीम थी, तो उनके लिए DU-SOL के अंदर कोई BSc का कोर्स अवेलेबल नहीं है। नो BSc कोर्स अवेलेबल इन दी DU-SOL, जबकि इग्नू के अंदर BSc कोर्स अवेलेबल है। तो अगर आपको BSc करनी है और आप SOL से करना चाहते हैं तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पे BSc का कोर्स अवेलेबल नहीं है और इग्नू के अंदर BSc का कोर्स अवेलेबल है। अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तो तीसरे पॉइंट में है, यहाँ पे DU में SOL के अंदर कोई असाइनमेंट नहीं होता है, जबकि इग्नू के अंदर असाइनमेंट होता है और वो भी 30 मार्क्स का होता है। तो इससे क्या बेनिफिट होता है? तो असाइनमेंट होने से 30 नंबर हमारे पास सिक्योर हो जाते हैं और 30 में से मैक्सिमम मार्क्स ज़्यादा ला सकते हैं हम असाइनमेंट के बेस पे, जबकि DU में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है SOL के अंदर। तो 30 में से मैक्सिमम 25, 26, 28 ऐसे नंबर आ जाते हैं, मतलब मिनिमम 25, 26, 28 नंबर आ जाते हैं। तो इससे क्या होता है, ओवरऑल जो हमारे मार्क्स हो जाते हैं ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में, वो इग्नू के अंदर ज़्यादा बेहतर होते हैं और DU-SOL के अंदर कम मार्क्स आते हैं, क्योंकि उसके अंदर कोई असाइनमेंट नहीं होता। तो पूरे के पूरे जो मार्क्स होते हैं वो बेस्ड होते हैं फाइनल पेपर पर। अब हम अपना फोर्थ पॉइंट देखते हैं। तो फोर्थ पॉइंट में यहाँ पे है पुअर रिज़ल्ट। तो DU-SOL के अंदर रिज़ल्ट थोड़ा पुअर रहता है, बेकार रहता है। हार्डली 50 to 55% ही आ पाते हैं बच्चों के, वो भी बहुत मेहनत करने के बाद। जबकि इग्नू के अंदर क्या होता है, रिज़ल्ट हमारा जो है वो बेहतर होता है। इग्नू के अंदर हमारा जो रिज़ल्ट है वो बेटर होता है DU-SOL के मुकाबले। इसमें ईज़िली आप 60% सिक्योर कर सकते हैं, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि इसमें 30 मार्क्स का तो असाइनमेंट ही हो जाता है, उसके अंदर 25-26 नंबर तो आराम से मिल जाते हैं। तो बाकी जो 70 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है उसके अंदर आप 30 नंबर भी ले आए तो आपके 60% मार्क्स आ सकते हैं ईज़िली। जबकि DU-SOL के अंदर 50 और 55 नंबर लाने के लिए, 50 और 55% लाने के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। अब हम आ जाते हैं अपने पाँचवें पॉइंट पे। पाँचवें पॉइंट में यहाँ पे है एग्ज़ाम्स वंस इन अ ईयर। यहाँ पे DU-SOL के अंदर एग्ज़ाम साल में एक ही बार होते हैं, जो कि जून में होते हैं, और इग्नू के अंदर जो एग्ज़ाम होते हैं वो ट्वाइस इन अ ईयर होते हैं, जो कि जून और दिसंबर में होते हैं। तो इग्नू में आपको ये बेनिफिट मिलेगा, अगर आपकी कोई बैक आ गई है तो आप उसे 6 मंथ के बाद ही आप दे सकते हैं पेपर को, जबकि SOL के अंदर ऐसा नहीं है। आपको पूरे 1 साल का वेट करना पड़ेगा और नेक्स्ट ईयर आपको अगेन पेपर देने पड़ेंगे जिसमें भी आपकी बैक आई है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट पॉइंट में हमें यहाँ पे बता रखा है, 6th पॉइंट है हमारा, मैक्सिमम ड्यूरेशन जो होती है ग्रेजुएशन की, अगर हम बात करें तो 6 ईयर्स होती है, और इग्नू के अंदर भी मैक्सिमम ड्यूरेशन 6 ईयर्स की होती है ग्रेजुएशन के अंदर। लेकिन यहाँ पे जो नोट करने वाली बात है वो ये है कि DU के अंदर हमें कोई भी एक्सटेंशन अवेलेबल नहीं होता। यानी कि अगर आपने 6 साल के अंदर DU में SOL के अंदर कोई कोर्स अपना कंप्लीट नहीं कर पाए तो आपको दोबारा से फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करना पड़ेगा, और फिर से फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर दोबारा करनी पड़ेगी, अगर आपने 6 साल के अंदर अपना कोर्स कंप्लीट नहीं किया ग्रेजुएशन का तो। और इग्नू के अंदर क्या है,
मैक्सिमम तो यहाँ भी 6 ईयर्स ही होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें एक्सटेंशन मिल जाता है, यानी हमें री रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिल जाता है। तो आपको दोबारा से मौका मिल जाता है कि आप उस 6 साल के पीरियड को बढ़ा सकते हैं। तो ये एक बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है और ये बहुत ही बेनिफिशियल पॉइंट है स्टूडेंट्स के लिए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 6 साल के अंदर अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं कर पाते, तो डीयू के अंदर बहुत ही ज़्यादा नुकसान वाली बात है, क्योंकि यहाँ पे फिर से फर्स्ट ईयर में आ जाएंगे बच्चे, जबकि इग्नू के अंदर ऐसा नहीं है। वहाँ पे अपना जो मैक्सिमम ड्यूरेशन 6 ईयर्स का पीरियड जो होता है उसको आप एक्सटेंड करा सकते हैं। फिर हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे हमारा है 7th। तो 7th पॉइंट में हमें बता रखा है रिज़ल्ट जो आता है DUSL के अंदर वो आता है लेट, यानी कि यहाँ पे 3 महीने लगभग लग जाते हैं रिज़ल्ट आने में, जबकि इग्नू के अंदर जो है वो रिज़ल्ट 45 दिन में लगभग आ जाता है, 45-50 दिन में। तो रिज़ल्ट जल्दी आ जाता है इग्नू के अंदर, और DU के अंदर रिज़ल्ट आता है बहुत ही ज़्यादा लेट। यानी अगर आप मान लीजिए जून में आपके एग्ज़ाम हुए हैं तो अक्टूबर तक आपका रिज़ल्ट आएगा, वो भी एंड अक्टूबर तक। और इग्नू के अंदर बहुत ही जल्दी रिज़ल्ट आ जाता है, 45 डेज़ के अराउंड लगभग आ जाता है। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट पॉइंट हमें यहाँ पे बता रखा है फ़ीस इज़ हायर देन इग्नू। DUSL के अंदर जो होती है वो फ़ीस इग्नू के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है, जबकि इग्नू के अंदर जो फ़ीस होती है वो लोअर होती है। तो DU के कंपैरिजन में इग्नू के अंदर फ़ीस कम होती है। तो यहाँ पे हमने बहुत सारे पॉइंट कंसीडर किए हैं, जिसमें आपने देखा कि इग्नू और DUSL के बीच में क्या डिफरेंसेस है। तो अगर हम यहाँ पे कंक्लूज़न निकालें तो मेरे हिसाब से DUSL को करना, आप DUSL को अपनी प्रायोरिटी बाद में रखिएगा और इग्नू को हम फर्स्ट प्रायोरिटी दे सकते हैं, क्योंकि इग्नू के अंदर हमें बहुत सारे बेनिफिट मिल रहे हैं, और DUSL को हम अपनी सेकंड प्रायोरिटी रखेंगे, क्योंकि इसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिल रहे इग्नू के कंपैरिजन में। तो इसमें 2-3 मुख्य जो क्या कहते हैं अपना मेन जो हमें बेनिफिट मिल रहे हैं इग्नू के अंदर, वो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसके अंदर हमारा जो परसेंटेज है वो ज़्यादा आ सकती है DUSL के कंपैरिजन में। सेकंड, इसके अंदर जो बेहतर बेनिफिट है वो ये है कि 30 मार्क्स जो असाइनमेंट के होते हैं वो सीधे सीधे आपके हाथ में होते हैं, इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। तीसरा, इसमें एडवांटेज ये है इग्नू के अंदर कि आपके एग्ज़ाम साल में 2 बार होते हैं, तो आपका अगर कोई पेपर में बैक आई है तो आप उसे जल्दी 6 महीने के अंदर दोबारा दे सकते हैं। और इसमें चौथा एडवांटेज ये है कि इसमें रिज़ल्ट जल्दी आ जाता है, और बहुत सारे एडवांटेज हमने यहाँ पे देख ही लिए हैं। इसमें हमारा 6 साल का ड्यूरेशन मैक्सिमम अगर होता है और उसमें अगर हम क्लियर नहीं कर पाए तो आपको दोबारा से एक्सटेंशन थोड़े समय के लिए और आगे मिल जाता है, आपको फिर से फर्स्ट ईयर में नहीं जाना पड़ता। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको एक कंपैरिजन पसंद आया होगा। तो आप अपनी समझ से DUSL या फिर इग्नू के अंदर कोई भी यूनिवर्सिटी चूज़ कर सकते हैं और आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।